दानबाड़ी दादाबाड़ी में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना, साधना, स्वाध्याय का एक माहौल प्रतिवर्ष बनता है और प्रतिवर्ष आराधक कब किस भाव से आराधना करते हैं, किस भाव से तप में अभिवृद्धि करते हैं, किस भाव से दान देते हैं, किस भाव से क्षमापना का पाठ जीवन में उतारते हैं और किस तरह साधर्मी भक्ति का लाभ लेते हैं। अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में व्यक्ति अपनी साधना में, आराधना में अभिवृद्धि करता है। कल्पसूत्र जी के श्रवण में कई प्रसंग आते हैं। जैसे पहले आपको प्रसंग सुनने को मिला, जड़ और वक्र। जड़ और वक्र किसके लिए कहा गया? भगवान महावीर स्वामी के समय के साधु साधियों के लिए, और साधु साधियों के साथ श्रावक श्राविका तो आई जाते हैं। वक्र और जड़। वक्र किसको कहते हैं? जो टेढ़ा मेढ़ा बात करता है और टेढ़ी मेढ़ी बात करके अपनी उदंडता को, अपने अभिनय को, अभिनीत के लक्षण को व्यक्ति व्यवहार में भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। यहाँ वक्र का उदाहरण क्या है? बच्चा बाप के पास। जड़ किसे कहते हैं? आज वर्तमान में शिक्षा के युग में अधिक अध्ययन के क्षेत्र में सारा संसार व्यस्त है। सारे माता पिता संतान को पढ़ाने में रुचि लेते हैं और ज़्यादा में ज़्यादा अध्ययन कराते हैं और अध्ययन के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज़्यादा विश्व की व्यवस्था को समझने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। आज वैज्ञानिक युग कहलाता है। वैज्ञानिक युग में विज्ञान यानी विशेष ज्ञान कितना विश्व को समेट दिया। मोबाइल आदि जितने भी साधन हैं, उन साधनों के माध्यम से व्यक्ति विश्व का ज्ञान करता है, आकाश का ज्ञान करता है, प्लेन चलाने का ज्ञान करता है। अनेक प्रकार का ज्ञान मनुष्य को जीवन में ज़्यादा हो रहा है। विज्ञान घनो अयम आत्मा। आत्मा के लिए कहा गया है, आत्मा के लिए कहा गया विज्ञान घन। ज्ञान का घन है, ज्ञान का पिंड है, ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान ही आत्मा का प्रभाव है। और ज्ञान गुण का चमत्कार आज दुनिया में जितना ज़्यादा हो रहा है, सब तरफ ज्ञान और ज्ञान पर आज जितना ज्ञान का प्रभाव है, जैन दर्शन को जानने में, आत्मा के स्वभाव की व्याख्या करने में, आत्मा के लक्षण जानने में, जड़ के लक्षण जानने में, जीव को जीव का ज्ञान कैसे हो और अध्यात्म का ज्ञान कैसे हो, अपने धर्म का ज्ञान कैसे हो। आज इस वर्तमान में जितना विज्ञान ज़्यादा में ज़्यादा दुनिया को ज्ञान दे रहा है और ज्ञान के तरीके बता रहा है और विश्व को समेट दिया है, ऐसे समय में लगभग धर्म को जानने में, धर्म को समझने में जैन धर्म की व्याख्या 14 गुणस्थानक क्या, अष्टकर्म क्या, ऐसे अनेक प्रकार से जैन दर्शन को जानने में व्यक्ति का ज्ञान आज लगभग ज्ञान शून्य है। ज्ञान का अभाव है, ज्ञान की जानकारी नहीं है। यहाँ तक भी यदि कोई कहे कि नौकार मंत्र का हमें अर्थ बताओ, नौकार मंत्र का असली अर्थ क्या, षड द्रव्य क्या, नव तत्व क्या, 14 गुण स्थानक क्या, जैन धर्म की मान्यता क्या, अनेक प्रकार से जैन धर्म के बारे में कोई प्लेन में, कोई ट्रेन में, कोई बस में, कोई परिवार में कभी कोई व्यक्ति मिल जाए कि आप जैन हैं, हमको जैन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जैन धर्म के बारे में
आपका अध्ययन से हमको ज्ञान मिले। ये वाक्य पूरी तरह लागू होता है वर्तमान में अधिक कि व्यक्ति विश्व का ज्ञान करने में जितनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर रहा है, व्यापार में, व्यवहार में, रहन सहन में, खान पान में, आमोद प्रमोद में, पर आत्मज्ञान, जैन दर्शन को जानने में, आत्मदर्शन को जानने में व्यक्ति जैसे 80 बरस की डोकरी जिसको कभी कुछ लेन देन में अपना साइन करना हो तो आज से 60-70 वर्ष पहले अंगूठा लगा देते थे। ऐसे ही धर्म को जानने में, धर्म को समझने में, धर्म के प्रति आस्था और धर्म को जीने में व्यक्ति लगभग आज जड़ और जड़ की तरह है। जैसे जड़ को जानकारी नहीं होती है, भले दुनिया का ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता कमाल है, और बौद्धिक क्षमता का जो कमाल है वो जगत में सबको जानकारी है, पर इतनी बड़ी सभा में जैन दर्शन के जानकार, जैन दर्शन को पूरी तरह व्याख्या करने वाले, लगभग सबका ज्ञान करने वाला आज व्यक्ति जैन धर्म के ज्ञान में रुचि नहीं रखता है, तो कभी कभी लगता है कि वर्तमान में कल्पसूत्र की व्याख्या, कल्पसूत्र का अर्थ महसूस होता है कि व्यक्ति अपने धर्म को जानने में जड़ है, जड़। दूसरा एक वाक्य और आया कि गुरु महाराज ने कहा कि आज तुमको इतना समय कैसे लगा, तुमको इतना समय कैसे लगा, आहार लेने गए समय ज़्यादा लगा, इतना लगना नहीं चाहिए था। उस समय शिष्य ने जो जवाब दिया, सही जवाब दिया कि ऐसे देखने में समय लग गया। तब गुरु महाराज ने कहा कि मुनि का धर्म त्याग का धर्म है, तप का धर्म है, विवेक का धर्म है, ज्ञान का धर्म है, मनोरंजन का धर्म नहीं है। नृत्य देखना तो मनोरंजन है, और मनोरंजन में भी शारीरिक प्रवृत्ति है, और शारीरिक प्रवृत्ति में भी कहीं न कहीं व्यक्ति के व्यवहार का आकर्षण मालूम होता है। इसलिए तुमको क्या नहीं देखना चाहिए? नृत्य नहीं देखना चाहिए, नृत्य नहीं देखना चाहिए। बोले ठीक है, और दूसरी बार कह दिया कि फिर नृत्य देखा तो क्या? तो बोले नटवी का नृत्य था। ऐसी जड़ बुद्धि उसे ही कहते हैं जिस बुद्धि में विशेष विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। आज आप हम सब जैन दर्शन के मानने वाले हैं, जैन दर्शन को जानने वाले नहीं हैं, जैन दर्शन को जीने वाले भी नहीं हैं। लगभग जैन दर्शन को जीने में रुचि नहीं है, जानने में भी रुचि नहीं है। ये तो अहोभाग्य है कि आज के समय में, आज के आधुनिक युग में जैन संस्कार पर्वादिराज पर्युषण पर्व मनाने में जीवंत है। और पर्वादिराज पर्युषण पर्व मनाने के लिए 8 दिन में व्यक्ति अपने मन को लगभग तैयार करता है, पर फिर भी पर्वादिराज पर्युषण पर्व में भी सिखों में या मुसलमानों में जितनी धर्म की आस्था है, आज अपने यहाँ 11 बजने के बाद सब लगभग जैन समाज, व्यापारी समाज अपने अपने व्यवसाय में लग जाता है। 8 दिन भी पोषद को लेके, स्वाध्याय को लेके, ज्ञान ध्यान को लेके व्यक्ति का समय 11 बजे तक भी समय का उपयोग व्यक्ति धर्म प्रवृत्ति में करता है। सवेरे उठ के प्रतिकोण करता है, सामायिक करता है, पूजा करता है, व्याख्यान सुनता है। फिर भी मैं वर्तमान में जितनी भी आस्था है
उसको भी हार्दिक हृदय से धन्यवाद देने का मन होता है कि आज भी जैन समाज में सब प्रकार का तप मिलता है, जप मिलता है, भक्ति मिलती है और दान भी मिलता है, साधु व्यावच भी मिलती है, जीव दया का कार्य भी होता है। भले कितने व्यक्तियों में अलग बात है, फिर भी हमारे सारे संस्कार आज भी जीवंत है। आज भी संस्कार किसी न किसी रूप में हमें आंखों से दिखाई दे रहा है। ये परवादी राज पर्यूषण पर्व आने पर ये संख्या कहाँ से आई? चौमासा तो कभी लगा, सवा महीना हो गया और साध्वी जी का प्रवेश भी हो गया। साध्वी जी का नियमित व्याख्यान भी चलता है, 1 घंटे का व्याख्यान चलता है। आने वाले आते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, जवाबदारी निभाने वाले निभाते हैं। जिनकी जो जवाबदारी है उस जवाबदारी में वो व्यक्ति समय देते हैं। बाकी व्यक्तियों के दर्शन परवादी राज पर्यूषण पर्व में आज श्री संघ के दर्शन होते हैं पूरे भारत में। यह भी अपने आप में एक आस्था का परिचय है, यह भी अपने आप में एक श्रद्धा का परिचय है, यह भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। नमो अरिहंताणम की व्याख्या होने वाली है और हुई भी है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव साउणम। ये पंच परमेष्टि मंत्र कहा जाता है। पंच परमेष्टि मंत्र में किसका समावेश होता है? पंच परमेष्टि मंत्र में सारी विश्व की आत्माओं का समावेश होता है। जो राग द्वेष रहित है, जन्म मरण रहित है, आदि व्याधि उपाधि रहित है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसी आत्माओं को नमो सिद्धाणम, उससे पहले नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज 8 कर्म क्षय होते हैं। कब 8 कर्म क्षय होते हैं? जब आत्मा सिद्ध बनती है। सिद्ध बनती है तब 8 कर्मों का क्षय होता है और अरिहंत जब होते हैं तो 4 कर्मों का क्षय होता है। तो ये अंतर क्यों? और ये अंतर होने के बाद सिद्ध का नंबर 2 क्यों और अरिहंत का नंबर 1 नंबर क्यों? अरिहंत को पहले नंबर में नमस्कार करते हैं और सिद्धों को दूसरे नंबर में नमस्कार करते हैं। अरिहंत 4 कर्म क्षय करते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। 8 कर्म के नाम आज लगभग 28 नहीं 800 स्त्री पुरुष हो सकते हैं। 8 कर्म के नाम 28 व्यक्ति भी खड़े होकर सुना दें। 8 कर्म के नाम विश्व को जानने वाले, दुनिया में माथा खपाने वाले, विश्व की विद्या सीखने वाले, विदेश में व्यापार करने वाले, और कहां से कहां व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता का कमाल उपयोग कर रहा है। पर ऐसे समय में शायद 10-15 व्यक्ति मिल जाएंगे, 10-5 तो मिल जाएंगे। 8 कर्म क्षय होते हैं सिद्ध परमात्मा के, 4 कर्म क्षय होते हैं अरिहंतों के। अरिहंतों में अघाती और घाती, अघाती कर्म और घाती कर्म। घाती कर्म अरिहंत के क्षय हो जाते हैं, ज्ञानावर्णी का क्षय हो जाता है, दर्शनावर्णी का क्षय होता है, मोहनीय का क्षय हो जाता है, अंतराय कर्म समाप्त हो जाता है। मोहनीय कर्म पूरी तरह जिसका क्षय होता है उसको जगत के जीव सब अपने समान दिखते हैं, जगत के जीवों के प्रति मंगल कामना होती है और अरिहंत बनने के बाद उनका शरीर अंतिम होता है। अरिहंत का देहांत होता है। देहांत होने को उसको कल्याणक कहते हैं। कल्याणक कहते हैं क्यों? कि वो जीवन में जगत के जीवों का कल्याण हो, ऐसी उनकी दिनचर्या होती है। अपना भी कल्याण करते हैं और अपने समय में हजारों लाखों का कल्याण हो, ऐसा उनका जीवन होता है। तो नमो अरिहंताणम, राग द्वेष रहित, आदि व्याधि उपाधि रहित, जन्म मरण की क्रम की व्यवस्था से रहित जो अरिहंत होते हैं, उन अरिहंतों का
जन्म कल्याणक होता है, दीक्षा कल्याणक होता है, उनका केवल ज्ञान कल्याणक होता है और उनका निर्वाण कल्याणक भी होता है। पूरा आखिरी जन्म होता है, आखिरी जीवन होता है, संसार यात्रा सदा सदा के लिए उनकी समाप्त होती है। तो स्वयं अपना कल्याण करे और अपने जीवन में आने वाले मिलने वाले सबका कल्याण हो, इसलिए उनके जन्म कल्याणक मनाया जाता है कि अंतिम भव है संसार यात्रा का। 4 गति 84 लाख योनि में अब ये जीव फिर से कभी संसार में परिभ्रमण नहीं करेगा, आदि व्याधि उपाधि इनके भाव जगत में नहीं होगी। जन्म मरण का क्रम समाप्त हो रहा है, सदा सदा के लिए आत्मा सिद्ध अवस्था में स्थित होगी। इसलिए कल्याणक शब्द जन्म कल्याणक, जैसे अभी श्रावण शुद्धि पंचमी को नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, श्रावण शुद्धि अष्टमी को पाठनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक। जो तप करते हैं उनको मालूम है 24 भगवान के कल्याणक की भी आराधना होती है, साधना होती है, स्वाध्याय होता है। जो अपना कल्याण करते हैं, जगत के कल्याण के लिए उपयोगी बनते हैं, उनको अरिहंत कहते हैं। और 8 कर्म क्षय करके अशरीरी स्थिति को जो प्राप्त करते हैं उनको सिद्ध कहते हैं। यहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति नए सार के भव में ग्राम चिंतक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति साधु को आहार देते हैं और आहार देने में उनकी भावों की निर्मलता और मुनि का मुनिपना और आशीर्वाद। सम्यक दर्शन की चर्चा आए दिन व्याख्यान में होती है। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? सही दर्शन, सम्यक दर्शन, सही दर्शन। आज हम अपने जीवन में जितनों के दर्शन करते हैं, अपने भी करते हैं, दूसरों के भी करते हैं, सबके करते हैं, पर जो हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, जिनके भी दर्शन करते हैं, जिनके भी संबंध हमको मालूम है, जिनके प्रति हमारी मोह माया है, वे सारा संसार शरीर से दिखाई दे रहा है, शरीर से दिखाई दे रहा है, नाम से दिखाई दे रहा है, पुण्य पाप कर्म की फिल्म भी दिखाई दे रही है। पर जो भी जन्मा है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जन्मा है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जितने भी व्यक्ति है, जितने भी चेहरे हैं, पुण्य पाप कर्म की व्यवस्था जिनके जीवन में है, मनुष्य को 1,84 योनि में एक आत्मा ही ऐसी है जो निरपेक्ष है। बाकी सारे संयोग, सारे जन्म मरण, सारे पशु पक्षी का जीवन सबका काल सापेक्ष होता है। काल सापेक्ष किसको कहते हैं? जैसे आपका जन्म हुआ, आपका जन्म किस महीने में हुआ, आपका जन्म किस वर्ष में हुआ, आपका जन्म किस घर में हुआ, ननियाल में हुआ कि अपने गांव में हुआ, घर में हुआ, जन्म कब हुआ, जन्म हुआ वहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। और हमारे जीवन की शुरुआत होते हुए हमारे जीवन का समय बदलता जाता है, शरीर बदलता जाता है, संबंध भी बदलते जाते हैं, पुण्य पाप भी बदलता जाता है, मोह माया भी बदलती जाती है। व्यक्ति और वस्तु दोनों में परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन को आप हम सब जानते हैं। मोह की जिंदगी में, मिथ्यात्व में शरीर मैं हूँ, ऐसी मान्यता जब तक जीव की होती है वहाँ तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। और सम्यक दर्शन कब तक नहीं होता है? जब तक मैं शरीर हूँ, मेरा नाम है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरी धरती है। मेरे पुण्य पाप के खेमे के आधार पर जो अपने जीवन की मान्यता मानता है उसको जैन दर्शन के अनुसार मिथ्यात्व कहा जाता है। मिथ्यात्व यानी मिथ्या है मान्यता, मिथ्या है मान्यता। मिथ्या मान्यता क्यों है? सारी मान्यता बदल रही है, सारी मान्यता बदल रही है, जीवन का व्यवहार बदल रहा है, उम्र बदल रही है, शरीर बदल रहा है, अपने पराये बदल रहे हैं, बदल का क्रम चल रहा है। आखिर ये परिवर्तन किस में हो रहा है?
परिवर्तन किस में हो रहा है? शरीर में हो रहा है। परिवर्तन किस में हो रहा है? पुण्य पाप के कर्म में हो रहा है। कल अपन ने एक वाक्य बोला था कि जीवन में पुण्य कर्म और पाप कर्म, पुण्य और पाप, पुण्य का संचय, पुण्य का संचय जीवन में सुविधा देता है, सुख देता है, व्यवस्था देता है। और व्यक्ति में यदि उदारता का गुण हो तो परोपकार प्रवृत्ति में उसका तन मन धन बुद्धि प्राण काम आता है और ज़्यादा में ज़्यादा पुण्य का संचय बढ़ता है। और पुण्य का संचय बढ़ता है, सुविधा साधन बढ़ता है। पर सम्यक दर्शन का लाभ ये मिलता है कि अपनी ज़रूरत में उसका इच्छा निरोधक तब चलता है, अपनी ज़रूरत उम्र के अनुसार घटाता जाता है और अपने पुण्य का उपयोग दूसरों की ज़रूरत में ज़्यादा करता है। दूसरों की ज़रूरत में ज़्यादा अपना पुण्य कर्म का उपयोग करता है। कई व्यक्ति कहते हैं महाराज भगवान बनेंगे तब बनेंगे। हमको भगवान बनने की कोई भावना नहीं है, हमको तो अच्छे इंसान बनने की रुचि है, हमको तो जीवन में परोपकार करने की रुचि है, हमें तो तब त्याग करने की रुचि है, दूसरों को हंसाने में हम निमित्त मिले, दूसरों के लिए उपयोगी बने। पुण्य कर्म का संचय परोपकार में होता है, जीव दया में होता है, क्षमा भाव में होता है, सहनशीलता में होता है, दुख को सहन करने में और सुख को भी अनासक्ति से जानने वाले आज भी संसार में कई माई के लाल है। पुण्य का उदय है पर उदय का अहंकार नहीं है। पुण्य का उदय है पर पुण्य का उदय अपने शरीर के लिए ज़्यादा उपभोग करने में रुचि नहीं है। पुण्य का उदय है पर उदय का उपयोग अपने लिए कम करते हैं और दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ पुण्य श्रावक का जीवन प्रसिद्ध है। पुण्य श्रावक जिनको भगवान महावीर ने याद किया, धर्म लाभ कहा, पुण्य श्रावक उसी भाव में मोक्ष जाने की तैयारी करने वाले जीव, जिनके जीवन में परोपकार कितना, अनासक्ति कितनी, उदारता कितनी, परमात्मा का प्रेम कितना, जीव दया कितनी और पाप का बंध के प्रमाण में जिनका मन प्रकंपित होता है, ऐसे ऐसे जीव आज संसार में है। आपका पुण्य बढ़ता है, आपका पुण्य बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, तो आपका विवेक इसी में है कि आप पुण्य का उपयोग सदुपयोग करें। जितना सदुपयोग करेंगे उतना ही आपका जीवन सार्थक होगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, दूसरों की शुभकामना मिलेगी। कभी कभी कई व्यक्ति संग्रहशील इतने ज़्यादा होते हैं कि वो धन भी उनको नरक गति, तिर्यंच गति देता है। एक गांव में एक माँ साहब थे और करीब 75 वर्ष की उम्र होगी और उनके विवाह में उनको बाप ने धन दिया, पर बुआ ने भी उनको बेटी मानी, तो बुआ ने भी पूरा धन अपनी भतीजी को दिया और ससुराल में जहाँ उसकी शादी हुई वहाँ भी अपार धन। तीनों का धन एक माँ साहब के अधिकार में आ गया। अधिकार में आने के बाद उसको देख देख के राजी होते हैं, उसका संचय देख के राजी होते हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था। किसी को जानकारी न हो मेरे पास इतना धन है, किसी को जानकारी न हो। व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा पाप प्रवृत्ति में ये विशेष रूप से अपनी बुद्धि का उपयोग करता है कि मेरा पाप कोई न जाने, मेरा पाप कोई न जाने। कई व्यक्तियों के जीवन में ऐसे हल्के स्तर के पाप होते हैं, नहीं करने योग्य पाप होते हैं, और उन पाप को छिपाने में व्यक्ति इतना कलाकार होता है, अपनी बुद्धि का उपयोग, समझ का उपयोग, सबका उपयोग करता है। पाप को प्रकट नहीं करना। पाप जितना गुप्त रहता है उतना ही पाप का प्रमाण बढ़ जाता है, पाप की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और पाप का फल भी बढ़ जाता है। पाप और पुण्य से पुण्य बढ़ता है। कल ये बात आ रही थी कि पशु गति में जीव के पाप का बंध सबसे ज्यादा फलदायी होता है। पशु गति में पाप का बंध,
पाप का बंध, और पाप का बंध कितना होता है, और मनुष्य जीवन में वो पाप की कमाई करता है, पुण्य के उदय में, अहंकार में, आसक्ति में, क्रोध में, कई प्रकार के भावों में इतना ज्यादा पाप का बंध करता है कि उसको पशु गति में जाना पड़ता है। आप हम सब यहाँ मनुष्य शरीर में बैठे हैं, पर यहाँ से जाने के बाद किसको कैसी गति मिलेगी, कौन सी गति मिलेगी, ये सब अपने अपने भावों पे निर्भर है। हमारा भाव कैसा है, हमारा भाग्य कैसा है, हमारा भाग्य का सदुपयोग कैसा है, हमारे विचारों में अच्छाई और ऊंचाई कितनी है, ये हमारा प्रमाण पत्र कोई दूसरा नहीं दे सकता। हमारा प्रमाण पत्र हम ही बनाते हैं अपने जीवन में, और प्रमाण पत्र बना के काफ़ी व्यक्ति त्रियंच गति का आरक्षण कराते हैं, और त्रियंच गति के आरक्षण में पुण्य की जगह ज़्यादा में ज़्यादा पाप का बंध होता है, पाप का उदय होता है, पाप का उदय होता है। पुण्य की जगह क्या आ जाता है, पाप आ जाता है। पाप में जीव को क्या मिलता है, मैं दिन भर देखती हूँ हमारे बहुत राष्ट्रीय पक्षी पूरा टाइम पास करते हैं, खाने की व्यवस्था मिले तो ठीक, बैठने की व्यवस्था मिले तो ठीक, चलने की व्यवस्था मिले तो ठीक। पाप के उदय में जीव को व्यवस्था में कटौती होती है, और पुण्य के उदय में जीव को व्यवस्था जरूरत से ज़्यादा भी मिलती है, जरूरत से ज़्यादा भी व्यवस्था मिलती है। ऐसे व्यक्ति है जिनके पास 4 व्यक्ति है पर 400 व्यक्तियों का जीवन निर्वाह करे, इतना उनका पुण्य होता है। पशु गति में पुण्य की कटौती होती है और पाप की अभिवृद्धि होती है। पाप ज़्यादा में ज़्यादा फलदायी होता है। जीव यही जीव है, सब तरह के कर्मों को भोगता है, सब तरह के कर्मों को भोगते हुए अभी कल्पसूत्र जी में आएगा, भगवान महावीर का जीव सम्यक दर्शन के बाद भी अज्ञान में, मोह में, आसक्ति में, और एक बार त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में सत्ता का अहम आ गया, संपत्ति का अहम आ गया, मैं सबसे बड़ा व्यक्ति, मैं राजा, मैं ये है। व्यक्ति अपने पुण्य कर्म के उदय की फिल्म के आधार पे अपने प्रति जब मान्यता बना लेता है और उस मान्यता में अहम बढ़ जाता है, और अहम बढ़ता है तो क्रोध आ जाता है, और अहम बढ़ता है तो व्यक्ति अपने आप को अधिक ऊंचे में ऊंचा मानता है। तो दूसरों को अनुशासित रखने में, अनुचर रखने में, अपने कहने में रखने में, मैं कहूँ वैसा हो, मैं कहूँ वैसा करे, ऐसी मानसिकता पुण्य के उदय में, अज्ञान में जीव की होती है। त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में 27 भाव के बीच में भगवान महावीर का जीवन आएगा, और त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में जितनी संपदा है, जितनी ऊंची सत्ता है, जितना वैभव है, और जितना दुनिया में सबसे बड़े आदमी के रूप में पहचान है, उस पहचान के साथ अभिमान ने अपने आप को क्या कहा, हर व्यक्ति वो ही करे जो मैं कहूँ वो हो, मैं कहूँ वो करे। और एक कर्मचारी को क्या कहा, ये गवैया आए हैं, बहुत सुंदर गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, मन भावन मुझे लग रहा है, और इतना मन भावन लग रहा है कि मेरे को नींद आने लगी है। जैसे ही मेरे को नींद आ जाए वैसे ही तुम 2 मिनट में, 1 मिनट में, आधे मिनट में इनका संगीत बंद करवा देना, संगीत बंद करवा देना, इसलिए कि मेरे को नींद न खुले। पर वो स्वर इतना मीठा है, स्वर इतना प्रिय है, स्वर इतना अच्छा है, और ख्वाहिश तो सबकी होती है। 5 इंद्रियों का विषय में रुचि किसकी नहीं होती है। आँख से देखना, कान से सुनना, मुंह से बोलना, जिह्वा से खाना, सबको अच्छा लगता है। वो अंगरक्षक देखता है कि मालिक को आँख लगी, अभी खुलने में कुछ तो देर होगी, 2-3 मिनट तो लगेंगे, 4-5 मिनट तो लगेंगे, ऐसा विचार करके उसने 1 मिनट विलंब कर दिया,
और अपने सुनने में उसके कान ज़्यादा रस लेने लगे, उसको समय मालूम नहीं पड़ा और बंद करने का समय निकल गया और राजा साहब किसकी आंख खुल गई? त्रिपृष्ठ वासुदेव की आंख खुल गई। आंख खुलते के साथ मैंने कहा तुमने नहीं माना, मैंने कहा तुमने नहीं माना। व्यक्ति के भाव जगत में ये भी एक विचारधारा होती है कि मैं कहूँ वो हो, मैं कहूँ वो करे, करना ही चाहिए। इच्छा के अनुसार कई व्यक्ति उचित अनुचित भी जीवन में दूसरों से व्यवहार करने में मजबूर कर देते हैं। मैंने कहा तुमने नहीं माना। आज आपके हमारे सबके जीवन में ये शब्द अनुभव का शब्द होगा। इस शब्द का अर्थ मालूम होगा, इस शब्द से संघर्ष मालूम होगा, इस शब्द का रिजल्ट घर में मनमुटाव मालूम होता होगा। इस शब्द का अर्थ क्लेश हो जाता है, बोलना आना जाना खाना पीना बंद हो जाता है। व्यक्ति जब अपने को कुछ अधिक मान लेता है तो अपनी छवि एक अलग ही बना लेता है, और अलग छवि कैसी बना लेता है? मैंने कहा तुमने नहीं माना, मैंने कहा तुमने नहीं माना। कभी कभी कहीं कहीं तो कोई बहन कहती है कि मेरे राम यदि उपवास भी कर ले और मेरे श्रीमान जी को मालूम पड़ जाए तो घर में क्लेश हो जाए। कई व्यक्ति कहते हैं कि मेरे को बिना पूछे तुमने दान कैसे दिया? दिया, अच्छा किया, पर बिना पूछे कैसे दिया? बिना आज्ञा के कैसे दिया? मेरी जानकारी के बिना कैसे दिया? तुमको कहीं जाना था तो मुझे बताना था, मुझे बताना था। क्या नारी क्या पुरुष एक दूसरे पे व्यक्ति अपने स्वभाव से अति क्रोध में, अति अहंकार में हावी हो जाता है, और हावी हो जाता है तो दूसरों के जीवन में अशांति आने में देर नहीं लगती है। बहुत छोटा सा निमित्त है, बहुत छोटा सा शब्द है। कई बार कईयों ने सुना है, एक लड़की 15 से 20 बरस की होगी और टपाटप आंसू गिराती हुई मुझे कहती है, महाराज हमारे ननिहाल में गए 4 वर्ष हो गए, कौन सा अंतराय कर्म है, कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, हमको ननिहाल जाना नहीं मिलता है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, मेरे पिताजी ससुराल गए, किसी वजह से मेरे मामा जी ने पिता के साले ने नमस्कार नहीं किया, हंस के बात नहीं की, नाश्ता करने की बात नहीं की, उनसे आंख नहीं मिलाई, हाथ नहीं मिलाया और निकल गए। किस मूड में थे, किस विचारधारा में थे पता नहीं, अन्य मनस की स्थिति में वो निकल गए। निकलते के साथ मेरे पापा को क्रोध आ गया। किस बात का क्रोध? वो साला मैं जवाई, अपनी उम्र का, अपने पद का, अपने पैसे का, अपने अधिकार का व्यक्ति को कितना अहम होता है और कब किसके साथ क्या गलत व्यवहार कर बैठता है। वो लड़की कहने लगी, महाराज मेरे पापा गए, मेरे नाना जी ने सारा दृश्य देख लिया। नाना जी समझ गए कि कंवर साहब का हृदय गर्म हो गया है, मन गर्म हो गया है, माथा गर्म हो गया है। गर्मी किसी की छिपी नहीं रहती है, प्रसन्नता भी छिपी नहीं रहती है, वैर विरोध भी छिपा नहीं रहता है। व्यक्ति को पहचान लेता है, अपने को भले न पहचाने, दुनिया को तो पहचान लेता है। वो ससुर ने समझ लिया कि कंवर साहब गर्म हो गए हैं। देखो ये उम्र का भी कैसा अभिमान होता है, पद का भी कैसा, संबंध का भी कैसा अभिमान होता है। ससुर है, बड़ी उम्र के हैं, फिर भी विनम्रता से नाश्ता कराने में, विनय मुद्रा में कंवर साहब कह के उनको नाश्ता कराते हैं। नाश्ते में उनका मन ही नहीं लगता है, उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि उनका मन तो किस में लगा है? अपने अपमान में लगा है। मेरा अपमान हो गया, मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे नमस्कार नहीं किया, मेरे से बात नहीं की। उस विचारधारा में उनका मन इतना लगा कि ससुर ने जो भी व्यवस्था दी स्वीकार किए बिना
जैसे तैसे 2-4 ग्लास लिए और चल दिए। 2-4 ग्लास लिए, क्या हुआ? जिन वाणी की वर्षा आकाश से हो गई, पानी की वर्षा, दोनों वर्षा एक साथ हो गई। जिन वाणी की वर्षा और पानी की वर्षा। आवाज आ रही है क्या पीछे तक? वहां पे व्यक्ति के भाव जगत में आक्रोश है, आवेश है, अहम है, अपना अनादर मानता है, अपना अपमान मानता है। संबंध में भी व्यक्ति कैसे कैसे विचार करता है, और वह व्यक्ति ससुर के सम्मान को, ससुर के सम्मान को भी ध्यान में लिए बिना वापस घर आ जाता है, और घर आके पत्नी को कहता है, तुमको जाना हो तो जाना पीहर, मुझे तुम्हारे पीहर वाले कैसे बुलाते हैं मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा। पत्नी को लगा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इतने नाराज क्यों हो रहे हैं, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हैं। पत्नी ने कहा हुआ क्या, कुछ तो बताओ क्या हुआ। बोले हुआ कुछ नहीं, मैं एक ही बात बोलता हूँ, तुमको जाना हो तो जाना। मेरा ख्याल है अपन सब नवकार मंत्र का 12 बार स्मरण करें। नमो अरिहंताणम